अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्विंटेसेंस क्लासेस। तो क्विंटेसेंस अपना पहली बार कश्मीर में मेंटरशिप सेशन और मेंटरशिप का पूरा 1 साल का प्रोग्राम लेकर आ रहा है, जिसमें जितने भी बच्चे खुद से पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको हैंड होल्डिंग चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए, उनको टेस्ट चाहिए, उनको कंटिन्यूअस मेंटरिंग चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वैल्यू एडिशन कैसे इस्तेमाल करना है अपने आंसर्स में, उनको पता होना चाहिए कि आंसर राइटिंग की एनरिचमेंट कैसे करनी है, नोट्स को बेहतर कैसे बनाना है, कंटेंट कहां से पढ़ना है। ये सारी चीजें इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम आज शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है क्विंटेसेंस 360। ये 360 इस तरीके से बिकॉज इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की स्टेज तक का आपका कंटिन्यूअस मेंटरशिप होता रहेगा। अब ये हम पहली बार 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों केसेस में ये पॉसिबल है, आप आ सकते हैं इसमें, और ये आपका शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विंटेसेंस क्लासेस। एक बार फिर एक फीडबैक सेशन लेके आए हैं रिगार्डिंग टॉपर कॉपीज। टुडेज टॉपर इज कोमल पूनिया। शी इज रैंक 6 of UPSC 2024. Let's begin with our answer to the question, to this question. So what's the question? An independent umbrella body that brings the various central investigative agencies under one roof holds the key to shoring up their credibility. Discuss. There to क्या है यहाँ पे discuss है, यानी कि we have to do a discussion with the evaluator wherein जहाँ पे हम तमाम पॉसिबल एस्पेक्ट से इस आंसर को खोलेंगे और उसको समझाएंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो टॉपर ने क्या किया है, इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला बॉडी समझा, उसको आया, उसने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है, उधर से सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, सीधी सी बात है। इसने क्या लिया है, इसने समझा है कि भाई अम्ब्रेला बॉडी है, उसके अंदर हमें तमाम सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को लगाना है, उसकी पॉसिबिलिटी को दिखाना है। अब देखो इसका इंट्रो। To enhance the coordination and bring in effective regulation between various central investigative agencies, example CBI, NIA, CVC, there is a need for an independent umbrella body. Very good introduction. यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, एग्जाम्पल दी गई कि कौन कौन सी बॉडीज़ सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है। इट्स अ गुड थिंग, गुड डायरेक्शन दी है यहाँ पे बच्चे ने, टॉपर ने। दूसरे ये दिखाया गया है कि कौन कौन सा एग्जाम्पल दी है, ताकि वो वेग ना रहे कि ये एजेंसी कौन कौन सी है। एनहेंस कोऑर्डिनेशन के लिए, इफेक्टिव रिलेशंस बिटवीन वेरियस एजेंसीज, उसके लिए ज़रूरत है नीड फॉर इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला बॉडी। अब इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, इट्स अ गुड इंट्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है। इफ यू गो थ्रू दिस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, अंडर वन रूफ होल्ड्स द की टू शोरिंग अप देयर क्रेडिबिलिटी, यानी कि क्रेडिबिलिटी का मसला है। यानी कि इंट्रो में थोड़ा बहुत स्लाइड आना चाहिए था कि रिसेंट चीज़ें जो हुई है, जिसने क्वेश्चन किया है इसकी क्रेडिबिलिटी पे, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होता इसके साथ, ठीक है। तो जैसे कौन कौन सा इशू है रिसेंट, किस हमेशा इन एजेंसीज पे क्या एक्विजिशन होती है, वो होती है जैसे पॉलिटिकल मिसयूज़, जुरिस्डिक्शनल ओवरलैप्स, ठीक है, या लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, या जिसको ओपेसिटी बोलते हैं। तो अगर इतने ऐसे कि क्रेडिबिलिटी जो है इसकी इन एजेंसीज की ऑफन ये होती है, क्वेश्चन होती है, क्योंकि इनके एलिगेशंस होते हैं इन्हीं चीज़ों पे, तो उसी को ठीक करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक अगर इंडिपेंडेंट बॉडी होती, एक अम्ब्रेला बॉडी, तो उससे क्या होता, उससे इंसाइट्स मिलते, इससे ऑटोनॉमी मिलती, और जो इंस्टीट्यूशन के बारे में बातें चल रही है वो सब नहीं होती, ठीक। तो इंट्रो में थोड़ा सा स्लाइटली कर सकते थे यहाँ पे ऐड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रेडिबिलिटी, ठीक है। तो अब बॉडी स्टार्ट, नीड ऑफ अम्ब्रेला बॉडी, गुड हेडिंग, नीड ऑफ अम्ब्रेला बॉडी। बेटर था यहाँ पे नीड फॉर इंडिपेंडेंट, बेटर है कि जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी है उसी को यहाँ पे वापस लगाओ, ताकि एवेल्युएटर को ज़्यादा न देखना पड़े, सिर्फ उसको आंखों के सामने सब कुछ हो जाए, सब कुछ उसके आंखों के सामने हो अवेलेबल जो क्वेश्चन मांग रहा है। इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला बॉडी, ठीक है, नीड फॉर इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला बॉडी। अब पॉइंट्स क्या लिखे हैं इन्होंने यहाँ पे, bring in transparency and accountability, ठीक है, provide effective communication, चलो ठीक है, reduce duplication of efforts, ठीक है, better coordination in crisis management, ठीक है, non-traditional threats, cyber crime, drug trafficking, use of social media needs multi-pronged approach, उसके लिए भी ठीक है, चलो ठीक है। Effective utilization of manpower resources, very good example, बेहतरीन example, CBC doesn't have its own investigating staff। क्वेश्चन नंबर नहीं, ये पॉइंट नंबर 7, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक, ठीक है।
अब आप एक इन पॉइंट्स को देख के जब एक अंदाज़ा लग सकता है कि ये पॉइंट जो है थोड़ा बहुत इनका टिल्ट जो है वो है जनरलाइजेशन की तरफ, ठीक है। और इनको हमेशा मोस्ट ऑफ टाइम्स इनको कम नंबर मिलते हैं। दीज आर मोर और लेस जेनरिक पॉइंट्स, ऑल्दो सम पॉइंट्स आर गुड, लेकिन दीज आर मोर और लेस जेनरिक पॉइंट्स। तो आप इनको हम कैसे वैल्यूएशन करेंगे, जैसे ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वाया व्हाट। कुछ एग्जाम्पल दो कैसे आएगी ट्रांसपेरेंसी, जैसे इसमें आएगा अगर वो अम्ब्रेला बॉडी बनेगी तो जुडिशियल ओवरसाइट आएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंस इन अपॉइंटमेंट्स ऐसा वगैरह, ये पॉइंट्स इनके ज़रिए, यानी कि दिखाना तो है ना कि कैसे लाओगे, कैसे लाएगा ये बॉडी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। प्रोवाइड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अब फिर से ठीक तो है लेकिन ये दिखा नहीं रहा है कि वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो कम्युनिकेशन लाएगा। जैसे इसमें आप कम्युनिकेशन की बात है तो जैसे इसमें आ सकता है, लिख सकते हैं वाया कैसे एग्जांपल जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटीज़, ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रोटोकॉल्स, ऐसे कुछ पॉइंट्स हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद है डुप्लीकेशन का एक पॉइंट है, वेरी गुड पॉइंट अच्छा है, लेकिन अब वो दिखाओ थोड़ा बहुत कि भाई डुप्लीकेशन हो रही है तो कैसे हो रही है, ठीक है, क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल आएगा फेडरलिज्म की बात हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, कंकरेंट जुरिस्डिक्शन की बात होगी, ठीक है। उसके बाद बेटर कोऑर्डिनेशन इन क्राइसिस मैनेजमेंट, आप देखो क्राइसिस एग्जांपल तो दी नहीं है इसने यहाँ पे, तो कैसे समझाएगा कि कौन सी क्राइसिस की बात हो रही है। तो यू कैन यूज़ हियर जैसे 26/11 के अटैक्स या पाकिस्तान पठानकोट अटैक्स, ठीक है, ये भी हो सकता है, या पहलगाम अटैक, टेरर अटैक, ये भी हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं लेकिन एक भी एग्जाम्पल कोट नहीं की है, ठीक है। फिर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, साइबर क्राइम वगैरह, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह वगैरह, तो ये ठीक पॉइंट दिया है इन्होंने। सॉरी, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड रिसोर्सेज, यहाँ पे बेहतरीन एग्जांपल दी है, पूरा इसने एड्रेस किया है, यहाँ पे डिसेंट भी है, डिसेंट है पॉइंट है। कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, आप इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग में कुछ एग्जांपल तो दे दो जिससे समझ आएगा क्या क्या करना है। जैसे फॉरेंसिक्स का लिख लो यहाँ पे, या साइबर लैब के बारे में लिख लो, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, जनरल से सीधे प्रॉपर पॉइंट बन जाएगा। अब इसके बाद में लिखा है वे अहेड, स्टैट्यूटरी अम्ब्रेला बॉडी थ्रू लेजिस्लेशन पास, ठीक, गुड पॉइंट। ऑटोनॉमी दो, एडुकेट ट्रांसपेरेंसी रखो इसमें, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी रखो प्रोविजंस में, सीबीआई को जैसा कर यहाँ पे ये बेहतरीन दिया है, करंट अफेयर दिया है, जनरल जब आपको पता है इशू है, जनरल कंसेंट का स्टेट्स नहीं दे रहे, उन्हें विड्रॉ किया है, कंसेंट इनको नहीं दिया है सीबीआई को, तो ये अच्छी एग्जांपल है यहाँ पे। अब हम वे हेड में बेटर है कि कम से कम एक या दो, इफ़ यू यूज़ एक या दो एक्सपर्ट रिकमेंडेशन भी दे दो, एक्सपर्ट रिकमेंडेशन इफ़ पॉसिबल। अगर कोई रिकमेंडेशन याद है किसी एक्सपर्ट कमेटी की, कमीशन की, सुप्रीम कोर्ट की वगैरह किसी की भी, तो वहाँ पे आप लगा सकते हो। तो ये रहा इसका वे अहेड। फिर अल्टीमेटली क्या किया उन्होंने, अम्ब्रेला बॉडी विल रिड्यूस मल्टीप्लिसिटी ऑफ एफर्ट्स एंड एनहेंस एफिशिएंसी। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊँ कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है हमसे, इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला बॉडी होनी चाहिए जो क्रेडिबिलिटी की इशू सॉल्व करेगी, डिस्कस। अब लेकिन एक मसला है, अब हमने तो दिखा दिया इसको कि भाई अम्ब्रेला बॉडी अगर आई तो क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन सिंस रेड टू क्या है, डिस्कस है, यानी कि डिस्कशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ हद तक हमें इसके चैलेंजेस भी दिखाने पड़ेंगे कि ऐसी बॉडी बनाने में चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे मेजर इशू जो है जिसकी वजह से क्रेडिबिलिटी है वो क्या है, वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वो फिर भी रहेगा, उसको एड्रेस ही नहीं किया आपने, ठीक है। फेडरलिज्म कंसर्न्स है, जैसे कि आपको पता है पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक। और एक और चीज़, अगर अब एक बॉडी जिसके अंदर ये तीनों बॉडी है, जो भी एजेंसी बॉडीज़ है, वो खुद किसी बॉडी के अंदर आएगी, तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ ओवर सेंट्रलाइजेशन, ठीक। और एक और भी कुछ है, जैसे डेटा शेयरिंग इशूज़ है, डेटा सिक्योरिटी इशूज़, ये भी बहुत सारे इशूज़ में है, ठीक है। अब ये मेजर डायमेंशन इसने मिस की है, इस बच्चे ने, इस टॉपर ने मेजर डायमेंशन जो है वो मिस हो गई है इनसे, क्योंकि इससे क्या हो गया, इससे इनका आंसर जो है वो एक तरफा हो गया, ठीक है। आंसर जो हो गया एक तरफा हो गया, प्रॉपर बैलेंस इन्हें मेंटेन नहीं किया है इसमें। और रही बात, जब ये आता वे अहेड में भी कुछ इनको ऐसा लिखना था, एक दो पॉइंट्स जो और भी इसको नंबर में हल करता, नंबर लाने में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स की बात कर लो, इनको भाई सेफ गार्ड्स होने चाहिए, पहले इस बॉडी को सेफ गार्ड्स होना चाहिए, मिनिमल कुछ करो जिससे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी, ठीक है, मिसयूज़ नहीं होगा, ठीक है। डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल्स लाओ, ठीक है। उसके बाद टेक को इंटीग्रेट करो इसमें, ऐसी चीज़ें। तो अब बात ये बात कंक्लूजन की,
अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है जो इन्हें दिया है, इन्होंने एक लाइन में शॉर्ट में इनको पॉजिटिव लाइन में इनको कर दिया है, कंक्लूड किया है, पॉजिटिव एंडिंग दी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये अम्ब्रेला जो बॉडी का नोशन दिया है इन्होंने यहाँ पे, ये इसको एडवोकेट कर रही है। हाँ भाई ज़रूरी है, लाना ही लाना है, इसके ऊपर कोई चारा नहीं है, लेकिन उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए क्रिटिकल एनालिसिस का इवैल्यूएटर को कि भाई लाओ तो क्यों लाए, नहीं लाए तो क्यों लाए, एंड पे कुछ बोलो उनको जिससे पता चलेगा कि हाँ भाई क्या करना है इसमें। हाँ अब यहाँ पे लिख सकते थे कि अगर अम्ब्रेला बॉडी को भाई वो इंडिपेंडेंट ना ये अथॉरिटी देंगे, ऑटोनॉमी देंगे, तब जाके वो जो तीनों एजेंसीज़ है या तीनों एजेंसीज़ है वो हेल्प करेंगी इसमें क्रेडिबिलिटी को ठीक करने में। तो ओवरऑल जो इसका कंक्लूजन है वो एक साइडेड, यहाँ पर भी एक साइड कंक्लूजन है, क्योंकि जब आंसर में ही एक साइड दिया गया है तो कंक्लूजन भी एक साइड पे ही आएगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन को थोड़ा बहुत बैलेंस क्रिटिकल एनालिसिस करना ज़रूरी है उस हिसाब से कि भाई ले कि नहीं ले, अगर ले तो किन कंडीशंस पे ले, अगर नहीं ले तो किन कंडीशंस पे ले। ठीक है, तो अब बात आती है ओवरऑल एनालिसिस की। Rather than using 7 points in need for umbrella body, she could have used only 4 or 5 points and then give the balance approach, challenges, and then give the way ahead and ultimately give the conclusion. अगर उन्हें अच्छा प्रॉपर वे अवेयर दिया होता देयर वुड मतलब नीड फॉर कंक्लूडिंग ख़त्म, अपनी चॉइस थी, करो या ना करो कोई मसला नहीं था। ठीक है, क्योंकि हमने प्रॉपर वे फॉरवर्ड दे दिया था यहाँ पे। अब क्या थीम को समझा है, सही समझा है, पार्शली थीम इनको पता थी कि क्वेश्चन क्या है, लेकिन फिर अल्टीमेटली स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गई है क्योंकि इन्हें पूरा इसका वो प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया है इसमें। उसके बाद कंटेंट की बात अगर करें तो कंटेंट ठीक है, लेकिन स्लाइटली ऑन द जनरलिस्ट या जनरिक टिल्ट, एग्जाम्पल्स की कमी है, एक एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल दिए कहीं पे, थोड़ा बहुत एडिशनल एग्जाम्पल दे दो यहाँ पे। उसके बाद एक्यूरेसी की बात ठीक है, उसके बाद ओरिजिनलिटी की बात बेहतरीन, स्ट्रक्चर की अगर बात करें एज पर डिस्कस तो शी हैज़ मिस्ड वन मेजर डायमेंशन जो है आपका चैलेंजेस। और अगर नीड की बात होगी, जो नीड में भी एक बड़ी डायमेंशन ने मिस की है वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वो इन्हें छोड़ दिया है इस पॉइंट को। तो फिर कंक्लूजन भी थोड़ा एक साइडेड है। ओवरऑल अगर देखा जाएगा फ्लो ठीक खास है, थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप नंबर देंगे 10 में से इसको तो मेरे हिसाब से इनको 3.5 नंबर के आसपास आएंगे इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात अपनी, अब बोलोगे समझोगे कि भाई टॉपर ने कैसे ऐसा आंसर लिख लिया, इसको तो पता होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ये आंसर जो है ये इनके अर्ली फेज़ के हैं जहाँ पे इनको आंसर्स अपने प्रोग्रेस के हिसाब से लिखे हैं। यहाँ पे इनको पता नहीं होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद फीडबैक मिला होगा, उसके बाद इन्हें अपना आंसर इम्प्रूव किया होगा, तभी तो टॉप किया है इसने, तभी तो टॉप किया है इन्होंने। ठीक है, तो यू हैव टू रियलाइज़ दैट टॉपर जो है भाई वो कोई ये नहीं होता है, क्या होता है उसको सीख के आया होता है और बस आंसर लिखा तो बस वो क्वालिफाई कर गया, नहीं, टॉपर भी सीखता है कंसिस्टेंटली। ठीक है, अब हमारा क्या है, हमारा काम है हम टॉपर की स्ट्रेटजी इन आंसर राइटिंग, टॉपर का देखिए कि क्या क्या इसने कैसे सीखी है, कैसे क्या क्या सीखा है, उसको एमुलेट करें। इस टॉपर का स्ट्रेटजी एमुलेट करने का मतलब ये है कि टॉपर ने प्रैक्टिस किया, कंटिन्यू अभी प्रैक्टिस करो, टॉपर ने कंटिन्यू वैलिडेशन किया, अभी वैलिडेशन करो, ऐसी चीज़ें इन पे अपना काम करो। अब आती है बात हमारे प्रोग्राम की, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए जो आंसर राइटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, पर्सनल आंसर राइटिंग प्रोग्राम। 2 अप्रोच है इसमें बेटा, एक मेंस सिलेबस रिवीजन के साथ आपका पूरा आंसर राइटिंग कवर GS1 का, GS2 का, GS3 का, GS4 का, ताकि उसके बाद आप मेंस टेस्ट सीरीज़ में अच्छे से कर पाओ। ठीक, और आप अपने खुद क्वेश्चंस लाए और उसके फीडबैक रिसीव कीजिए ताकि आप इधर से भी एक्सेल कर सकें। ठीक है, कॉन्टैक्ट कंडीशंस फॉर फर्दर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच।